In this part of lesson 14 statistics, we are going to learn how to find out median. Thankfully, median has only one method, only one formula, so straight away we'll jump to solving sums. First sum, class frequency 5, 7, 10, 8, 6. Alright, how to find out median of group frequency distribution table? Step number 1 is you have to create or find the total of frequency, जो ऑलमोस्ट हर स्टैटिस्टिक्स के सम में होता है. सिग्मा एफ 5 + 7 12 22 36. Step number 2 is cumulative frequency. So I'm writing the steps here, maybe it will help you. Steps: find sigma f, find cumulative frequency. Very easy and fun. Cumulative frequency का मतलब है कि पहली फ्रीक्वेंसी कॉपी होगी 5 + 7 12 12 + 10 22 + 8 30 + 6 36. ये एरोस करने का कंपलसरी नहीं है, इट्स जस्ट टू टीच यू. दैट्स द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 5 विल बी कॉपीड, देन +7 +10 +8 +6 करके लिखते जाना है. एंड हाउ डू यू नो वेदर देर इज एनी मिस्टेक और नॉट? नेक्स्ट स्टेप. So after finding total of frequency and cumulative frequency, you have to start the calculation, and in calculation n/2 find करना is the first step. So how to go about it? n का मतलब होता है sigma f. Sigma f means total of frequency, and total of frequency का दूसरा नाम है n. Therefore it is 36. तो n/2 कितना होगा? 36/2 18. This is your first important thing which you want, n/2. Next step, n/2 की जो भी वैल्यू है वो CF में ढूंढनी है. n/2 की वैल्यू CF के अंदर ढूंढनी है, पर 18 तो है ही नहीं, तो यू हैव टू टेक लार्जर नंबर देन 18. और 18 से बड़े बहुत सारे नंबर है, बट जो सबसे नजदीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज n/2 की वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, वेयर द वैल्यू शुड बी जस्ट मोर देन 18. तो वो 22 है. उस पे ध्यान दो और देखो मैं क्या कर रहा हूं. सो n/2 हैज बीन सर्च्ड एंड जस्ट बिगर नंबर इज 22. तो 22 के लाइन में क्लास को हाईलाइट करो, 22 की लाइन में फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट करो, और 22 के ऊपर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट करो. कितने हो गए हाईलाइट? n/2. n/2 को CF में ढूंढा, एंड बॉक्स बॉक्स बॉक्स. सो फोटोग्राफिक मेमोरी किसको बोलते हैं? कि तुम्हें मीडियन के सम में ऐसे 3 बॉक्स दिखने चाहिए टेबल में. दिस इज क्लास, दिस इज फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, सो लॉट ऑफ बॉक्सेस हैव बीन मेड. नाउ इज द टाइम टू शो यू द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीडियन. मीडियन इज इक्वल टू L plus n/2 minus CF upon F into H. Initially it will look very confusing, but धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, और चौथे सम के बाद you will be doing at full speed. L क्या है?
L लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जो क्लास तुमने हाईलाइट किया है उसका लोअर वैल्यू। लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ अ क्लास। लोअर लिमिट L इज 20 प्लस n/2 ये रहा 18, n36 था यहां से और n/2 18 माइनस CF की कॉलम में एक ही बॉक्स है 12 अपॉन F की कॉलम में एक ही बॉक्स है 10 इंटू H मीन्स क्लास लेंथ द गैप इट इज 10। LCM मत लेना कैलकुलेशन में, लीव दिस 20 अलोन। 18 माइनस 12 6 इंटू 10 अपॉन 10, ये अपॉन 10 और इंटू 10 कैंसल हो सकते हैं। 20 प्लस 6, फाइनल आंसर मीडियन इज 26। And sum zero to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250. 11, 13, 17, 10, 9. The sum starts with the first step. Find sigma f, sum of frequency n, जो सेम होता है 24, 34, 41, 51 प्लस 9 60। एक बार क्रॉस चेक कर लो, यस 60। स्टेप नंबर 2, फाइंड क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक कॉलम होती है जिसमें पहला नंबर कॉपी, उसके बाद टोटल 11 प्लस 13 24, 24 प्लस 17 41, 41 प्लस 10 51, 51 प्लस 9 60। हाउ डू यू नो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट है? ये दो नंबर मैच करने चाहिए और एक स्माइली बनेगा। सो रिमेंबर दैट, आई डिड नॉट टेल यू दिस इन द फर्स्ट सम। ये दोनों हमेशा मैच करने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट n/2। n is equal to sigma f is equal to 60, n/2 is equal to 60/2 30. So you get your first red box 30. नेक्स्ट स्टेप, n/2 को क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है बट 30 से थोड़ा ज्यादा। क्या 11 30 से थोड़ा ज्यादा है? नहीं। 24 नहीं। 41 हाँ। सो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज करके क्लास पे बॉक्स, फ्रीक्वेंसी पे बॉक्स और इसके ऊपर एक बॉक्स। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर इट एंड हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी। बॉक्स, बॉक्स और एक ऊपर बॉक्स, where this is the class, this is frequency and this is cumulative frequency। और ये पूरा सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन n/2 कहाँ है या n/2 से ज्यादा वैल्यू कहाँ है उसके सामने का क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ इज एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। जितना ढूंढना था हमको मिल चुका है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L लोअर लिमिट, क्लास हाईलाइट किया उसका छोटा नंबर 100 प्लस ये भाई अलग है n/2 30 माइनस CF 24 अपॉन F 17 इंटू H 50। 100 प्लस 30 माइनस 24 6 इंटू 50 अपॉन 17। LCM लेना मत, इसको कैलकुलेट करो। 300 अपॉन 17 इज 100 प्लस
17.647. So 117.647. ये 7 5 से बड़ा है. So when you round off, ये 7 इग्नोर करना है और 6 4 का हो जाएगा 6 5. That's the median. Step number 1, finding of total of frequency sigma f or n. 110. Second step, cumulative frequency 23 को कॉपी करो, प्लस 32 प्लस 25 प्लस 30. मैच करके देख लो, दोनों सेम है. गुड, देर इज नो मिस्टेक्स विच हैज बीन डन. नेक्स्ट स्टेप, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन एंड एन इज इक्वल टू 110. Therefore, n by 2 is equal to 110 by 2 is equal to 55. तो ये पहला बॉक्स मिल गया n by 2 की वैल्यू. ये एक स्पेशल सम है. ये एक स्पेशल सम है. योर जॉब वॉज ऑलवेज टू फाइंड n by 2's वैल्यू इन CF कॉलम. मैं हमेशा कहता था n by 2 को CF में ढूंढो, जस्ट बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 55 से थोड़ी बड़ी. बट ढूंढते ढूंढते अगर एग्जैक्ट 55 मिल जाए तो बड़ी वैल्यू लेना मत. सो स्पेशल सम n by 2 की एग्जैक्ट वैल्यू मिले तो वो ही चूज करनी है, उससे बड़ी नहीं. So the rule is higher or equal. Remember that. ये पहली बार ऐसा हुआ है थर्ड सम में कि 55 मैच हो गया है. इंस्टेड ऑफ 80 चूज 55, और 55 चूज करने का मतलब है दिस इज बॉक्स 1, उसके बाजू में बॉक्स 2 और ऊपर एक बॉक्स 3. That's all. Now we are ready to apply the formula of median. Median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H. L, lower limit, क्लास का छोटा नंबर 46, plus n by 2, ready, minus CF, ready, upon F, ready, into H, class length 10. LCM लेना मत. 46 को अकेला छोड़ दो. 55 माइनस 23 करो, 32 अपॉन 32 इंटू 10. 32 cancel. 46 plus 10, 56 is the median. 100 to 125, 125 to 150, 150 to 175, 175 to 200, and 200 to 225. Frequency 7, 3, 5, 11. Step 1, total of frequency sigma f or n. 7 plus 3 10 plus 5 15 plus 11 26 plus 5 31. क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी सेकेंड स्टेप. 7 को कॉपी किया जाए, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 5, 31 मैच हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वरना गलती है, पकड़ लेना खुद की गलती. n मतलब सिग्मा एफ मतलब 31, जो ऑड है, कुछ नहीं करना है, n by 2, 31 by 2
15.5। क्या फर्क पड़ता है, डेसिमल में है, बट द एंटायर प्रोसीजर रिमेन सेम। n/2 को CF में ढूंढो, मतलब 15.5 से थोड़ा ज्यादा कौन सा वैल्यू है, 26, और 26 है 1 2 3। Time for applying the formula. Median is equal to L plus n/2 minus CF upon F into H. L 175, n/2 15.5 minus CF 15 upon F 11 into H 25। LCM लेना मना है, 175 को अकेला छोड़ दो। 15.5 माइनस 15 इज 0.5 इंटू 25 अपॉन 11 इज 175 प्लस 0.5 का जो 10 है वो नीचे चला जाएगा। 5 2 so we have 25 upon 22। पहले मैं 2 से कट करूंगा और अब 11 से। 11 1 जा 11, कैरी 1 15, 11 1 जा 11, कैरी 4 40, 11 3 जा 33 and 6 1.136, 176.136। ये 6 इग्नोर होगा और फाइनल आंसर आफ्टर राउंड ऑफ विल बी 1.4, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है इसलिए यहां पे एक ऐड कर देने का। फाइंडिंग मीडियन, ऑड हो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। You will be noticing that there is hardly any variation in all the sums, and you are right, there is absolutely no variation। सारे के सारे sums एकदम सेम है, सिर्फ दिखने में मैं डरावना बना सकता हूं। तो लास्ट 2 सम करते हैं, इसको डरावना बनाते हैं। 1.25 to 1.50, 1.50 to 1.75, 1.75 to 2.00, 2.00 to 2.25, 2.25 to 2.50। कितने का जंप है बता सकते हो? 25 पैसे का या 0.25 का। फ्रीक्वेंसी 36, 42, 58, 62, 70। लो, ये हो गया डेंजर सम, बट प्रोसेस में बिल्कुल कोई फर्क पड़ता नहीं है। नो चेंज इन द एंटायर प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप स्टिल रिमेन्स फाइंडिंग आउट सिग्मा एफ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब n। 6 7 8 16 17 18, 8 इधर 1 4 4 8 प्लस 5 13 प्लस 6 19 प्लस 7 268। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम 36 प्लस 42 78 प्लस 58 136 प्लस 62 198 प्लस 70 268। ये मैच होना बहुत जरूरी है, नहीं हुआ तो वापस कैलकुलेट करो, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नेक्स्ट स्टेप n/2, लेकिन उसके लिए n पता होना चाहिए। n इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू 268, n/2 इज इक्वल टू 268 upon 2, 134। That's your first box which you obtain n/2 की वैल्यू। n/2 को कहाँ ढूंढना है? CF में। So it should be same or more। सेम तो कुछ नहीं है बट ज्यादा
136 है, विच मीन्स दिस इज योर फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स और इसके ऊपर एक बॉक्स. That's all. You are ready to apply the formula. M is equal to L plus N by 2 minus CF upon F into H. L, lower limit, 1.75. Plus, सोचो कितने भी भयानक क्लास थे, लेना तो सिर्फ एक नंबर है. कैसे डराएंगे वो लोग नहीं डरा सकते. It's all the same. So relax. Only one number is taken. N by 2 134 तैयार है. CF 78 तैयार है. फ्रीक्वेंसी 58 तैयार है. H थोड़ा दिमाग लगा के बिना सिली मिस्टेक के 0.25 लिखना. 1.75 प्लस 134 minus 78. So 14 minus 8 6. 12 minus 7, 5 upon 58 into 0.25 is 25 upon 100. Cancel as much as you can. 25 ones are 25 fours are 2, 28s are 2, 29s are 4, 7s. So you end up with 1.75 plus 7 upon 29. 1.75 plus 0.241. Add this to 1.991. और अब ये 1 की कोई वैल्यू नहीं है. सो फाइनल आंसर मीडियन इज इक्वल टू 1.99. All answers should have 2 decimal places if they are decimal numbers. Last time, I'll show you how to find out median. Sixth sum, class 150 to 350, 350 to 550, 550 to 750, 750 to 950, 950 to 1150, 1150 to 1350. 200 ऐड करते जा रहा हूँ, आप देख सकते हो. फ्रीक्वेंसी 28, 62, 105, 211, 98, 64. बड़ी फ्रीक्वेंसी, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक अ मीडियन सम डिफिकल्ट. स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या n. $568. तो ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 28, 90, 195, 406, 504, 568. बल्ले बल्ले मैच हो गया, मतलब सब करेक्ट है. सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 568. याद रखना एन इवन हो के ऑड कोई फर्क पड़ता नहीं है. एन बाई 2, 568 अपॉन 2, 284. That's, you have got your first box. और n by 2 से थोड़ा बड़ा नंबर ढूंढो CF में, तो बाकी के 3 बॉक्स भी मिल जाते हैं इंस्टेंटेनियसली. मीडियन इज इक्वल टू
L plus n/2 minus CF upon F into H. 750 plus 284 minus 195 upon 211 into 200. 750 को अकेला छोड़ देना, एलसीएम लेना मत. 284 माइनस 195 is 89 into 200 upon 211. Most definitely I understand that this is going to be difficult, but it is basic maths. You cannot blame the teacher or the paper setter के बहुत टफ पेपर है तू. मल्टीप्लाई डिवाइड जिंदगी में टफ गिना जा सकता नहीं है. सो यू हैव टू लर्न टू डील विथ इट. फिर जैसे भी सीखो वो. 89 इंटू 200 अपॉन 211 84.360. Add 834.360 and 0 will be ignored. 834.36. I'm going to show you something unique. एक क्लू होता है. हमने यहाँ पे 6 सम्स किए. कैसे पता चलेगा कि ये आंसर कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है? सी राइट तो पता नहीं, टीचर चेक करेगी. बिल्कुल गलत नहीं है. वो कैसे चेक करते हैं? मीडियन की वैल्यू हमेशा इसमें से निकलती है. देखो 800, 750, 950 के बीच में है. सम नंबर 5 क्या है? मीडियन 1.99 विच इज बिटवीन दिस टू. $176 which is between 175 and 200. 56 46 to 56. 26 20 to 30 के बीच में. तुम्हारा मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के अंदर से निकलना चाहिए. रिमेंबर दैट.